एग्जैक्टली मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट द स्ट्रेस। क्या है स्ट्रेस एग्जैक्टली? जब हम प्रिपरेशन करते थे हमारे टाइम पे भी हमको इस तरह बोलना, फालतू बात बोल देना भी चलता है, बट काइंड ऑफ जो उस कंडीशन में या फिर उस प्रिपरेशन फेज में थे तो उस वक्त लगता था हाँ ठीक है यार कि हाँ प्रिपरेशन इतनी हुई नहीं है एंड एग्जामिनेशन मतलब 20 दिन बाद एग्जाम है, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है या फिर नहीं आने वाला। काइंड ऑफ वो स्ट्रेस रहता है कि पेरेंट्स पूछेंगे कि नहीं पूछा, उन्होंने फीस भरी हुई है सब कुछ। तो काइंड ऑफ वो पेरेंटल प्रेशर या फिर कहते हैं स्ट्रेस या फिर खुद को प्रूव करने का जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा आखिरी के टाइम पे आने लगता है, क्योंकि बिकॉज वो दिन आ चुका है जिस दिन का इंतजार कर रहे थे ठीक है देखेंगे, अभी अभी थोड़ी एग्जाम है, अभी थोड़ी एग्जाम है, बट तो काइंड ऑफ करते करते अब वो डेट आ चुकी है कि मतलब 15-20 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है एंड कुछ 10-15 दिन बाद और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, जो तुमने 2-3 साल में किया वो प्रूफ हो जाएगा। एंड जिस डे का इंतजार पेरेंट्स रिलेटिव सब कुछ कर रहे थे वो आने वाला है ना, जिसकी वजह से काइंड ऑफ वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि फील होता है, मतलब आखिरी के मोमेंट्स में यार प्रिपरेशन हो नहीं रही है, नंबर आ नहीं रहे, ऊपर से जब मॉक देने बैठो तो मॉक में जो स्कोर आ रहा होता है वो इस तरीके से आता है कि कुछ ज़्यादा ही रियलिटी बकने लगता है ना, तो इसलिए वो फील होता है। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग ना। तुम एग्जैक्टली उसके ऊपर कर क्या सकते हो, मैं तुमको कुछ बातें बोलता हूँ, दैट इज़ कोशिश करना समझने की बिल्कुल अपने पर्सपेक्टिव से, जो कि अपने प्रिपरेशन में मैं उसको बोलता। मैं 2-3 साल पहले जो प्रिपेयर कर रहा था मैं अपने आप को क्या कहता कि समझो ठीक है काइंड ऑफ आप स्ट्रेस लोगे, परेशान होगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी, बट जो काइंड ऑफ जो तुम एग्जैक्टली उस टाइम पे जो भी इमोशन सोच रहे हो तुम्हें 2-3 साल बाद उस फेज से निकलने के बाद तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मान लो मेरे को आज मैं 10 दिन पहले रो रहा था या फिर परेशान था, तो क्या मेरे को उस इमोशंस या फिर जो भी चीज़ें मिली थी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस टाइम में, जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा था, मेरे को बहुत गलत फील हो रहा था, आई वॉज फीलिंग वेरी नेगेटिव, क्या मुझे इस मोमेंट पे कुछ दिन बाद या फिर कुछ साल बाद आई एम फीलिंग द सेम वे? नहीं, ऑब्वियसली मैं वो फील नहीं कर रहा हूँ। इन द सेम वे जो आपके साथ अभी चल रहा है वो काइंड ऑफ कुछ टाइम बाद हट जाएगा अपने आप ही। आपको क्या लगता है आप प्रिपरेशन में भी करो 6-7 महीना 1 साल बाद आप उस फेज से बाहर निकल जाओगे। मैक्स टू मैक्स अगर आप 12th में होगे तो अराउंड 4-5 महीने का फेज, ड्रॉप ईयर में जाओगे तो 1.5 साल और 1-1.5 साल और लगने हैं बस, उस फेज से आप निकल जाओगे। क्या जेई की प्रिपरेशन आपको क्या पूरी जिंदगी भर करनी है क्या? ऑब्वियसली नहीं करोगे। आप 6 महीने या फिर 1 साल बाद आप पूरी जो जर्नी है इस चीज़ से पूरा खत्म बाहर निकल आओगे। बट काइंड ऑफ एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, दैट इज जब इस प्रिपरेशन फेज से बाहर आओगे तो एक चीज़ आपके दिमाग में और जहन में 100% रहेगी, दैट इज नॉट द रिजल्ट। ऑब्वियसली वो रहता भी है, बट काइंड ऑफ आपको एक सवाल किसी और वो जो लोग हैं सवाल कर रहे होंगे वो काइंड ऑफ कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद वो सवाल करना बंद कर देंगे। वट एग्जैक्टली उसके बाद क्या होगा, वो सवाल बंद कर देंगे, बट सवाल आप खुद से पूछ रहे होंगे। खुद से पूछने का सवाल का मतलब क्या है, काइंड ऑफ मैंने प्रिपरेशन की, मैं रिजल्ट नहीं ना, आई डिड नॉट गेट IITs, मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँगा कभी ना कभी कि ऑब्वियसली वाई वाज नॉट एबल टू मेक इट, वाई कि मैं क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा था, फिर क्या मैं चीज़ें गलतियाँ कर रहा, तो वो काइंड ऑफ तब वो क्वेश्चन आप अपने आप से पुटअप करते हो कि यार क्या नहीं किया है, क्या किया क्या नहीं किया, वो आखिरी टाइम पे क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। तो काइंड ऑफ वो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे, कॉलेज में भी आओगे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, वो काइंड ऑफ फील रहता है यार कि सही नहीं किया, थोड़ा ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए। तो आखिरी के टाइम पे अगर आपने मेहनत कम की तो काइंड ऑफ वो फील रहेगा कि यार सब कुछ किया था लेकिन आखिरी में थोड़ा ढीले हो गए थे, तो वो फील होगा आपको। बट जो आप स्ट्रेस दे रहे हो या फिर जो आपको टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है वो काइंड ऑफ कुछ समय के लिए होने वाला है, वो बाद में आपको 1 साल 1.5 साल बाद वो चीज़ नहीं याद रहेगी। समझ गए? तो इतना स्ट्रेस या फिर कुछ दिमाग में मत लाओ, क्योंकि मैं बताऊँ स्ट्रेस लेके काइंड ऑफ होगा क्या जानते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन पे कुछ ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या है, स्ट्रेस कब होता है कि मैंने अमन भैया से सुना था, दैट इज़ कि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो एग्जैक्टली क्यों होता है, दैट इज़ आप कुछ जो डिसीजन है या फिर कुछ अपने डिसीजन ले उस चीज़ पे आप काम नहीं करते हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है। अब सोचो कोई भी आप काम कर रहे हो आपसे नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपने कुछ डिसाइड किया आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो तो आपको स्ट्रेस होगा। समझ पा रहे हो? आपने जो डिसाइड किया आप उस चीज़ को जो भी आपने सोच के रखा आज मेरे को ये करना वो करना, आप वो काम करोगे तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा। बट आप करते क्या हो, बस प्लान बनाते हो और उस चीज़ को चलने देते हो, यार ठीक है, तब काइंड ऑफ वो बाद में बहुत ज़्यादा पाइलअप होकर बहुत ज़्यादा तब आपको ये स्ट्रेस या फिर टेंशन वाली चीज़ क्रिएट होती है। तो आखिरी के टाइम पे आप जितना आपने डिसाइड करके रखा उसको करो। स्ट्रेस लेके अपना दिमाग का भाजा पाली मत करो, जो भी है भाजी पाला जो भी है मत करो प्लीज़। कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला, बस आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा होगा। चिल रह के आराम से शांति से करोगे तो अच्छा होगा। सेकेंड, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस लेना भी है। क्या बोल रहा है तू बोल रहा है टाइम पे कि लेना भी है नहीं भी लेना है। देख स्ट्रेस इतना लेना है एक माइंड लेवल पे, माइंड लेवल का मतलब इतना भी चिल फ्री होगा, देखा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, इतना भी नहीं लेना। आपको स्ट्रेस लेना काइंड ऑफ कि इतना स्ट्रेस लेना कि ओके आई बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, वो स्ट्रेस ठीक है माइंड लेवल का। इस तरीके से स्ट्रेस ले लेना यार नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नहीं सोचना है। ठीक है, काइंड ऑफ मिड लेवल पे गए हो, ठीक है हुआ तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, बट मैं प्रिपरेशन अपना 100% दे रहा हूँ। ये नहीं करना है कि छोड़ दिया पूरी तरीके से, ये बिल्कुल चिल हो गया, वो चिल भी नहीं रखना है। खुशी से प्रिपरेशन करना है, बट ना ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी है ना ही बहुत ज़्यादा चिल हो जाना है। आपको एक बीच के लेवल पे रह के अपनी प्रिपरेशन करनी है। समझ गए बात को? बाय बाय।